ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर मुनीर अमीन मुग़ल है। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ, यानी मैं माहिर सर्जन हूँ गुर्दे मसाने की बीमारियों का, और साथ में गुर्दा पैबंदकारी का स्पेशलिस्ट हूँ। मेरी ट्रेनिंग इंग्लैंड से है, मैंने 7 साल वहाँ ये काम सीखा, और मैं इस वक्त पाकिस्तान के सीनियर कंसल्टेंट्स में से हूँ। मेरी इस वक्त प्रैक्टिस डॉक्टर्स हॉस्पिटल जौहर टाउन कैनाल बैंक लाहौर में है, और ओला डॉक के ज़रिए आप मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं वो ऐसी तकलीफ़ है जो हमारी ख़वातीन को तंग करती है, और वो अपने माशरे की वजह से और हया की वजह से अक्सर ना किसी को ये तकलीफ़ बताती हैं, और जब बताती नहीं है तो फिर इसका इलाज नहीं होता, और वो खामखा अपनी सारी ज़िंदगी तंग होते रहती हैं। ये है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के बेइख्तियार तौर पर छोटे पेशाब का निकल जाना। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। ये जो तकलीफ़ है इसमें 2-3 बड़ी वजह होती हैं। एक वजह तो इसकी होती है कि हमारा मसाना तेज़ काम करने लग जाता है। जो इंसान का मसाना है वो जब 150 सीसी यानी आधा गिलास पानी हो उसमें, तो पहली दफ़ा दिमाग को पैगाम भेजता है मुझे खाली करो। अगर उस अर्ज को, जो फीलिंग हो रही है मुझे पेशाब करने की, मैं रोक लूँ तो दोबारा अगला मैसेज मसाना भेजता है जब तकरीबन 300 सीसी पानी होता है, यानी 1 गिलास भर के पानी होता है मेरे मसाने में। और मस्तूरात का मसाना थोड़ा ज़्यादा पेशाब रख सकता है मर्दों के मुकाबले में। टोटल कैपेसिटी मस्तूरात के मसाने की अंदाज़न आधा लीटर होती है, यानी 500 ml होती है। तो ओवर एक्टिव ब्लैडर में ये होता है कि मसाना भी पूरा भरा ही नहीं होता, तो वो कह रहा होता है कि मुझे खाली करो, मुझे खाली करो, जिसकी वजह से मरीज़ा को जल्द जाना पड़ता है। अगर कोई मर्द या औरत 24 घंटे के अरसे में 8 दफ़ा से ज़्यादा पेशाब के लिए जा रहा है तो इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं अपनी यूरोलॉजी की ज़बान में, यानी गुर्दा मसाना सर्जरी की मेडिकल ज़बान में इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि ये ज़रूरत से ज़्यादा जा रहे हैं। और इसकी एक बड़ी वजह ओवर एक्टिव ब्लैडर है कि मसाना तेज़ काम कर रहा है, और मसाना तेज़ काम जब इसको तशख़ीस कर ले कोई अच्छा यूरोलॉजिस्ट तो फिर इसका दवाइयों से इलाज मुमकिन है। पाकिस्तान में इसकी अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत थोड़े होते हैं मरीज़ जिनको दवाइयों से आराम नहीं आता, और उनकी तकलीफ़ इतनी ज़्यादा होती है कि उनके लिए फिर हमें दवाइयों से अलहदा इलाज सोचना पड़ता है, जो कि वो भी पाकिस्तान में अवेलेबल है। उसमें एक चीज़ होती है बोटॉक्स का इंजेक्शन। ये बोटॉक्स वही चीज़ है जो चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म करने के लिए प्लास्टिक सर्जन इस्तेमाल करते हैं, और ये अगर मसाने में लगा दिया जाए तो ये मसाने को थोड़ी देर के लिए सुन्न कर देता है, कई दफ़ा चंद महीनों के लिए, कई दफ़ा सारी उम्र के लिए, जिससे मरीज़ा का, ख़ातून का बार बार पेशाब ख़ता होना और बार बार पेशाब की हाजत होना ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये बहुत कम मरीज़ों की ज़रूरत है, अक्सर तो दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। दूसरी बड़ी जो इसकी रीज़न है वो ये है कि जिसको हम कहते हैं जेन्युइन स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। इसमें होता ये है कि मसाना कूल्हे की हड्डी में जिस लेवल पे हमारे जिस्म में पड़ा है उससे थोड़ा नीचे पैदाइशी होता है, ये बाद में हो जाता है। बाद में होने की वजह अमूमन चाइल्ड बर्थ होती है कि माँओं ने 1, 2, 3 बच्चे पैदा किए तो उसके बाद मसाना थोड़ा लूज़ हो गया। दूसरी, हमारी ख़वातीन अपनी जनरल हेल्थ का ख्याल भी नहीं करती, इसलिए हमारे में रेगुलर एक्सरसाइज करने की आदत भी नहीं है, इसलिए भी पेट के मसल भी कमज़ोर और हमारी पेल्विस के मसल्स भी कमज़ोर, जो हमारे कूल्हे में मसल्स होते हैं जो हमारे मसाने को उठाए रखते हैं एक ख़ास जगह तक। इसका इलाज भी दवाइयों से भी मुमकिन है, लेकिन अगर ये ज़्यादा हो तो फिर इसके लिए ऑपरेशन करने पड़ते हैं। ऑपरेशन कैमरे वाले भी हैं जिनमें कोई चीर फाड़ नहीं करनी पड़ती, और ओपन ऑपरेशन भी हैं, और उसका फ़ैसला कौन करे वो यकीनन आपका माहिर यूरोलॉजिस्ट करेगा। और इसके अलावा जो रेयर एक चीज़ है वो है वेज़ाइकोवैजाइनल फिस्टुला के चाइल्ड बर्थ के दौरान या गायनेकोलॉजिस्ट के किसी ऑपरेशन के दरमियान मसाने और शर्मगाह के दरमियान सुराख बन जाए, जिससे हर वक्त पेशाब लीक होता रहता है। इसके अलावा 1-2 और बहुत रेयर वजह हैं जो पैदाइशी होती हैं,
لیکن وہ مشکل سے آدھا فیصد سے بھی کم ہوتی ہیں. یہ جو 3 بڑی وجہ بتائیں ان کا علاج ممکن ہے، اور اچھا یورولوجسٹ مریضہ کی بات سن کر اور ان کے ٹیسٹ کرا کر، اس میں زیادہ معائنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں آپ کو کہ آپ ایک مرد یورولوجسٹ کو دکھانے جا رہی ہیں، اس لیے کہ وہ ٹیسٹ کرائیں گے، اور اگر معائنے کی ضرورت ہوگی تو وہ بے ہوشی کے عالم میں کریں گے. اس کا علاج ممکن ہے. تو جن خواتین کو یہ پرابلم ہے وہ خواہ تنگ نہ ہو، کسی اچھے یورولوجسٹ کو دکھائیں تاکہ اس کا علاج ہو سکے. السلام علیکم.